दोस्तों 2020 अब तक का सबसे चुनौती भरा साल। ये साल जब आया तो अपने साथ कई सारी चुनौतियों को साथ में लेकर आया। ये एक ऐसा साल है जिसको इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद में कई सारे लोग की जॉब चली गई, कई सारे लोग खुद चले गए, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के बिजनेस रुक गए, कई सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो गए, कई सारे लोगों की खुशियाँ कुछ इस कदर उनसे जुदा हुई कि फिर वापस ही नहीं आई। ऐसे में हर इंसान को इंतज़ार था इस मनुष्य साल के गुजरने का और नए साल के आने का, कि कब नया साल आए और कब हम नया शुरू करें, कब हम अपने अंदर के नए इंसान को पैदा करें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस साल को नया बनाने में। वरना सिर्फ नंबर ही चेंज होते हैं, बाकी तो सब वैसा का वैसा ही होता है। तो इस नए साल को वाकई में नया साल बनाइए। इस साल को अपनी जिंदगी का बेस्ट सालों में से एक बनाइए और 2021 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट राइट नाउ। प्लीज डोंट वेट। अब क्या बचा है जिसका आप वेट कर रहे हो? हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। टाइम इतनी तेजी से जा रहा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो टाइम से भी तेज चलते हैं, दूसरे वो जो टाइम के साथ चलते हैं और तीसरे लोग वो जो टाइम से भी धीरे चलते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है, आधी से ज्यादा दुनिया के लोग इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। ये जो टाइम चल रहा है इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। किसी का भी वेट मत करो। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन आज ही है। कुछ भी मन कर रहा है अंदर से करने का तो उसको कर डालो। किसी का भी वेट मत करो, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है स्पीक लेस डू मोर। बोलो कम और काम ज्यादा करो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। मैं हमेशा अपनी हर पोस्ट में और हर वीडियो में यही बात कहती हूँ कि साइलेंट रहना इंटेलिजेंट की पहली निशानी है, क्योंकि ज्यादा बोलने से, बकबक करने से कोई भी इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता। आपके बोल, आपके वर्ड आपका रिजल्ट नहीं बनते हैं, आपका काम आपका रिजल्ट बनता है। इसलिए आप सिर्फ काम करने पर फोकस करो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे पूरी दुनिया के सामने। मैं फिर कह रही हूँ, जो इंसान बहुत ज्यादा बकबक करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। और जो इंसान चुप रहता है वो बिना बोले ही अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देता है। थर्ड पॉइंट है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए जितना जल्द हो सके, क्योंकि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो वो क्या कंफर्ट जोन में खड़ा किया? आपको क्या लगता है दुनिया के सक्सेसफुल पीपल्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन कंफर्ट जोन में रहकर चैंपियन बनते हैं? कंफर्ट जोन नाम का वर्ड उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है कंफर्ट जोन। लोग बाहर से सब बोलते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ मुकाम हासिल करना है, लेकिन अंदर से है कि कुछ करना नहीं है। क्योंकि जिसको करना है ना वो कर जाएगा, और जिसको नहीं करना है ना वो सिर्फ बोलता ही रहेगा। प्लीज अगर 2021 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना है ना
तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, इस नए साल में 2 अच्छी आदतें बनाएं और अपनी 2 सबसे बुरी आदतों को छोड़ें। आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। आपका अपना फ्यूचर आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपका अपना फ्यूचर आपकी आदतों के हाथों में है और आपकी आदतें आपके अपने हाथों में है। कई बार क्या होता है, आपकी एक आदत आपका पूरा भविष्य बना सकती है और आपकी एक आदत आपका भविष्य बिगाड़ भी सकती है। कई बार सिर्फ एक नई आदत अपनाने से या फिर एक बुरी आदत छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल लोगों की आदतें सफल होती हैं और असफल लोगों की आदतें असफल होती हैं। तो आप ये देखिए कि सफल लोग क्या करते हैं और आप ये देखिए कि असफल लोग क्या कर रहे हैं। उनकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो हर सफल इंसान की आदतें कॉमन निकलेंगी और हर असफल इंसान की आदतें भी कॉमन ही निकलेंगी। जिंदगी में अगर नाकामयाब होना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि गंदी आदतें अपना लो, और अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो उसका भी सबसे आसान तरीका है कि अच्छी आदतें अपना लो। फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। वैसे तो ग्रेटिट्यूड के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी हर सुबह एक पॉजिटिविटी के साथ होगी। अगर आप ये करते हो तो हर सुबह उठकर कॉपी में 5 ऐसी चीजों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आभार व्यक्त कीजिए हर सुबह। कई सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं आभार व्यक्त करने के लिए। हम किस चीज के लिए आभार व्यक्त करें, हम किस चीज के लिए थैंक यू कहें। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है ना, वो इस कहानी को जरूर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति जॉब करता था। वो ऑफिस के वर्क को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में था, थोड़ी चिंता में था। वो ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक भिखारी है जो भीख मांग रहा था। और जैसे ही उसने भिखारी को देखा, उसने भगवान से कहा, थैंक यू सो मच भगवान, मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, लेकिन मेरी जिंदगी इस भिखारी से लाख गुना अच्छी है। थैंक यू सो मच भगवान। और फिर वो आदमी खुशी खुशी घर चला जाता है। अब वहाँ पर जो भिखारी था, उस भिखारी ने एक पागल को देखा। उस पागल का हाल बेहाल था, कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और वो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। और ये सब देखकर उस भिखारी ने भगवान से कहा, थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मुझे पागल नहीं बनाया, आपने मुझे भिखारी तो बनाया, लेकिन मेरी जिंदगी इस पागल से लाख गुना अच्छी है। अब ये पागल एक एम्बुलेंस को देखता है जिसमें एक मरीज है जो बहुत बीमार होता है, उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। तो ये उसे देखकर कहता है, भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पागल तो बनाया, लेकिन आपने मुझे बीमार नहीं बनाया। वो पागल अपनी मस्ती में मगन होकर खुश होकर आगे चल देता है। अब उसने जिस मरीज को देखा था, वो मरीज जैसे ही हॉस्पिटल जाता है, वहाँ वह एक डेड बॉडी को देखता है। और वो जैसे ही मरे हुए इंसान को देखता है तो भगवान से कहता है, थैंक यू सो मच भगवान कि मैं बीमार तो हूँ लेकिन जिंदा हूँ। और ये सोचकर वो एक बीमार इंसान भी खुश हो जाता है। अब ये जो मरा हुआ जो इंसान है, ये थैंक यू नहीं कह सकता। तो सीख यही है कि हर इंसान थैंक यू कह सकता है सिवाय एक मरे हुए इंसान के। तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप मरे हुए इंसान हो या एक जिंदा इंसान हो। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से खुश होते हैं, क्योंकि वो आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं डेली। उनका ध्यान उस पर होता है जो उनके पास में है, और बाकी लोग सिर्फ शिकायत करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। आज कमेंट बॉक्स में 2 ऐसी चीजों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैं थैंक यू कहती हूँ भगवान को कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, और दूसरी चीज मुझे YouTube पर इतनी अच्छी ऑडियंस मिली जो मुझे और मेरे हर वीडियो को
इतना सपोर्ट करते हैं। और मैं हर उस इंसान को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरे इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। सो ग्रेटिट्यूड की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, हर दिन ग्रेटिट्यूड करो। ये आदत अगर आपने डाल ली ना, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। 6 पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आप YouTube पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसे फॉलो करते हैं, या फिर आप Instagram पर किसे फॉलो करते हैं, आप किन दोस्तों के साथ में रहते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे तो छठे इंटेलिजेंट आप बन जाओ, और वहीं दूसरी ओर अगर आप 5 मूर्खों के साथ रहोगे तो छठे मूर्ख आप बन जाओगे। जिस भी तरह के लोग के साथ आप रहोगे, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, उसी तरह का आपका माइंडसेट बनेगा, और आपका माइंडसेट ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। 7th पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा दोस्त। लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ करने के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो काम आप कैसे करोगे जो आप करना चाहते हो। पिछले ही पॉइंट में हमने बात की है कि जैसी भी इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, आपका माइंडसेट उसी तरह का बन जाएगा। उसी तरह जो भी आप अपनी बॉडी में डालोगे, आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो इस आने वाले साल में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो या कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन दो, जंक फूड को अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तब कहीं जाकर आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे आप जो करना चाहते हो उसके लिए। 8th पॉइंट, जितना हो सके चुप रहें, लेकिन इन 2 वर्ड्स का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज करें। वो 2 वर्ड्स हैं प्लीज एंड थैंक यू। ये 2 वर्ड्स लोगों के सामने आपकी रेस्पेक्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगी। जब आप किसी से प्लीज कहकर हेल्प मांगते हो ना, तो सामने वाले के सामने आपकी एक इमेज बनती है कि ये जो बंदा है इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और अगर कोई आपका काम पूरा करता है, वो चाहे छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, ये मैटर नहीं करता, आप उसे थैंक यू कहिए। क्योंकि जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी रेस्पेक्ट की जाए। आप भी सोचिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं वो लोग आपको बहुत ही पसंद होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी इंसान आपकी इज्जत करता है ना, आप भी उनकी इज्जत जरूर करते होंगे। तो अगर आपको किसी से रेस्पेक्ट चाहिए तो पहले सामने वाले की रेस्पेक्ट करना सीखो। और मैं फिर कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके चुप रहें, और जितना ज़्यादा हो सके थैंक यू एंड प्लीज़ इन 2 वर्ड्स का यूज़ करें। अगर ये करना आपने आज से ही शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आज से ही लोग आपको नोटिस करेंगे जब आप बात करेंगे। 9th पॉइंट, सेट योर मोबाइल लिमिट्स। ये ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सब लोगों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम मोबाइल से ही होता है। लेकिन जिन लोगों का नहीं होता वो इस नए साल में मोबाइल की लिमिट को सेट करें, क्योंकि यह एक चीज़ आपका बहुत टाइम खराब कर रही है। 10th पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइंड वन स्किल एंड सेक्रीफाइस योरसेल्फ इन इट। एक ऐसी स्किल ढूंढें या एक ऐसा काम ढूंढें जिसमें आप इस दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बन सकते हो। एक ऐसी स्किल ढूंढो जिसमें आप अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को एक कर सको। वो काम करो जो आपको दिल से पसंद हो। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको कभी भी काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैशन और प्रोफेशन
एक होता है ना, तब काम करने का जो मजा आता है उसकी बात ही अलग होती है। उस टाइम पर इंसान पूरी तरह से डूब जाता है अपने काम में। जब इंसान वो चीज कर रहा होता है जो वाकई में वो अंदर से करना चाहता है, वो काम जो उसे पसंद होता है कि वो क्या स्किल है, वो क्या काम है। लेकिन उससे पहले आपको वो स्किल ढूंढनी पड़ेगी कि वो क्या स्किल है, वो क्या काम है जिसमें मैं खुद को पूरी तरह से खपा सकता हूँ, जिसमें मैं इस दुनिया का महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। 11th पॉइंट, लर्न वन थिंग एवरी सिंगल डे। इस नए साल के हर एक दिन रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें कि आज वो कौन सी चीज है जो आज मैंने सीखी। और अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हो, और समझ लेना कि आपको इसका आंसर नहीं मिला तो आपने अपने साल का एक दिन बर्बाद कर दिया। मैं पिछले 2 महीने से ये चीज कर रही हूँ, और जब कभी कभी इसका आंसर ये मिलता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं सीखा, उस दिन पछतावा होता है खुद पर, और उसी कारण से अगले दिन फिर से जुट जाते हैं कुछ नया सीखने में। न सिर्फ सीखने में बल्कि ज्यादा सीखने में, क्योंकि जिस दिन नहीं सीखा उस दिन का भी कोटा उसी दिन पूरा करना होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ का एक भी दिन वेस्ट हो जाए। तो आप इस तरीके से ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको साल में कितने दिन चाहिए। अगर 365 दिन चाहिए तो 365 दिन ही आपको सीखना पड़ेगा। इस दुनिया के टॉप सबसे रईस इंसानों में से एक इंसान वॉरेन बफेट साहब ने एक बार कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। 12th पॉइंट, इस साल सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कम से कम 10 बुक्स जरूर पढ़ें। अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते या आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप YouTube पर बुक्स की समरी भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बुक्स परचेज करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो YouTube चैनल का सहारा ले सकते हैं। और 10-15 मिनट की एवरेज वीडियोस में 200 से 250 पेज की इतनी बड़ी बुक का रिव्यू इतनी सिंपल वे में करते हैं जिसे मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। YouTube चैनल का सहारा लेकर आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, स्टार्ट लिविंग हैप्पी। अगर इस दुनिया में खुशियां बिकती ना तो कई सारे लोग उसको करोड़ों में खरीदने के लिए तैयार होते। खुश होकर जो काम किया जा सकता है ना, वो काम कभी भी दुखी होकर नहीं किया जा सकता। एक रिसर्च ये शो करती है कि एक इंसान जितना ज्यादा खुश होता है वो उतना ही ज्यादा क्रिएटिव, उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, और वो इंसान उतना ही ज्यादा पैसा भी कमाता है। चलिए सारे पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। स्टार्ट राइट नाउ। जो भी करना है अभी शुरू करो। डू मोर, स्पीक लेस। बोलो कम और काम ज्यादा करो। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इस नए साल में 2 सबसे अच्छी आदतें अपनाएं और 2 सबसे बुरी आदतों को छोड़ें। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद का ख्याल रखें। इन 2 वर्ड्स का सबसे ज्यादा यूज करें, प्लीज एंड थैंक यू। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि जितना ज्यादा हो सके चुप रहें। सेट योर मोबाइल लिमिट। फाइंड वन स्किल एंड सेक्रीफाइस योर सेल्फ इन इट। कोई भी एक स्किल ढूंढें या कोई भी एक काम ढूंढें और खुद को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करें उस काम के लिए। रीड एटलीस्ट 10 बुक्स। कम से कम 10 बुक्स पढ़ें। मैंने कहा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी चाहें उतनी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अपने अंदर बुक्स को पढ़ने का शौक पैदा करना है तो YouTube चैनल पर आप बुक समरी सुनते सुनते आपके अंदर बुक पढ़ने के शौक पैदा हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है, स्टार्ट लिविंग हैप्पी। जो भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। आप कमेंट में लिखें कि आपका सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा है और आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। और अगर आप
किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करती हूँ कि ये साल आप सबकी जिंदगी बदलने वाला साल हो, और आशा करते हैं कि इस ईयर के एंड तक हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। थैंक यू सो मच।